आप अच्छे दिन की बात करते हैं, आप आम जनता के लिए अच्छा दिन लाना चाहते थे या अडानी अंबानी के लिए या उद्योगपतियों के लिए, किसके लिए लाना चाहते हैं अच्छे दिन? हमें तो साफ साफ दिख रहा है आप उद्योगपतियों के लिए अच्छे दिन ला रहे हैं, गरीब जनता को आप मार रहे हैं, कुचल रहे हैं, मजदूरों को आप बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जो बड़े निंदनीय है, बड़े शर्मनाक है। ठंडी बढ़ चुकी है और भाजपा की गर्मी आस्ते आस्ते ठंडी की तरफ बढ़ रही है। मजदूर से लेकर किसान तक विरोध कर रहे हैं। इसी बीच झारखंड के रांची मोराबादी स्थित होटल पार्क प्राइम में हमारे बीच इंटेक्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय सिंह मर्दुलिया जी हमारे बीच हैं। उनसे पूछेंगे कि इंटेक्ट की स्थिति क्या है और देश में क्या संभावना है मजदूरों के उज्जवल भविष्य के लिए। और देखिए आप लोगों की संस्था की वास्तव स्थिति क्या है, कितनी स्ट्रेंथ है? देखिए इंटेक्ट राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस एक बहुत पुराना संगठन है जो 1947 से शुरू हुआ और वो आज तक चलते आ रही है। और मजदूरों की हक की लड़ाई इंटेक्ट ने हर समय लड़ा, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने हर समय लड़ा, चाहे खेत से लेकर के हो या फैक्ट्री को लेकर के हो, जहाँ भी किसान हो, मजदूर हो, क्योंकि वो किसान भी एक मजदूर है और उनकी हक की लड़ाई हम लोगों ने हर समय लड़ा है और आगे भी लड़ते जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम रुक जाएंगे, मजदूरों की जहाँ तक हो सकेगा हम हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये आज जो भारतीय जनता पार्टी ने एक काला कानून लाया है, उस कानून के विरुद्ध हम लामबंद होकर के आगे आएंगे और अपने मजदूरों की, किसानों की हक की लड़ाई लड़ेंगे। और जो हम लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लड़ नहीं रहे हैं, हम लड़ भी रहे हैं और दिन प्रतिदिन हम प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो एक काले कानून लाया है उसको तत्काल प्रभाव से वापस ले और किसान कोई दिक्कत नहीं। इंटेक्ट 1 लड़ रही है भाजपा काले कानून में या इंटेक्ट 2? मतलब समझ गया ना कि आपकी क्या राव जी के, रेड्डी जी के इंटेक्ट भी लड़ रही है आपके साथ ना, आपकी इंटेक्ट लड़ रही है? देखिए रेड्डी जी का जो कार्यकाल था वो ख़त्म हो चुका था पहले ही, जो आप सब लोग सब जानते हैं, सारे मीडिया जानती है। और रेड्डी जी ने जो एक ट्रेड यूनियन बनाया वो 2006 में बनाया और 2007 में वो पारित हुआ, जो उसका इंटेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सन 1947 के इंटेक्ट के हैं और हम ही शुरू से लड़ते आए हैं और लास्ट दम तक लड़ते रहेंगे। और रही बात रेड्डी जी की, तो वो कहीं से इंटेक्ट में है ही नहीं, तो उनकी हम बात करना भी उचित नहीं समझते। और ये भाजपा ने जो आप बता रहे कृषि का जो काला कानून है, इसमें कौन कौन सा आपका नियम काला लगा आपको, कौन कौन सा गोरा? देखिए गोरा कोई है ही नहीं, सारे कानून इनके, एक दो बताइए कम से कम इसमें से कौन? सारे कानून इनके काले हैं। एक पॉइंट देखिए, पहले ये है जो इन्होंने ये कहा है कि जो जितने भी ये नवीन मंडी है इसको हम निरस्त कर देंगे और किसान सीधे उद्योगपति जैसे अडानी, अंबानी, बिरला ऐसे कंपनियों को अपने अनाज प्रोवाइड कराएगी, उनको देगा। और जो छोटे किसान, जो छोटे लोग हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, वो उनसे खरीद नहीं सकते हैं। क्यों? इसलिए नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि मंडी स्थल ही ये ख़त्म करने जा रहे हैं। इनका कहना है कि हम किसान के हक की बात कर रहे हैं। अरे कहाँ से हक की बात कर रहे हो आप किसान की? 1800 रुपये में आज धान जा रहा है, धान का रेट है, लेकिन आप कह रहे हैं मुझे 800 में दो। ये कौन सी हक की बात है? ये कौन सी कानून है? क्या कानून है? ये काला कानून है। आप किसान के हक की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसान को मारने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप किसान के हित में नहीं। आप जब सत्ता में आए थे, आपने एक शब्द कहा था कि हम किसानों के हित की लड़ाई लड़ेंगे और किसानों की जितनी भी आय होगी उसका दुगना करेंगे। आप दुगना नहीं कर रहे हैं, आप दुगने से भी नीचे लेके आए अपने। मतलब आप समझो, जितना हमको अगर किसानों को जो मूल्य मिल रहा था 1800 रुपया, आज 50% पे ले आए। आप दुगने की बात कर रहे हैं। आपको 3600 करना चाहिए। क्यों नहीं 3600 किया आप लोगों ने? आज 800 भी लाए। ये हित की बात है? आप बताइए, ये कोई हित की बात है तो बताइए आप। तो अच्छे दिन आने वाले थे जो स्लोगन था उनका, देखिए ये एक अच्छे दिन आने वाले हैं, या आप लोग खुद देख रहे हैं कितने अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, ये देखो, देखिए अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ये तो भाई जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, खैर मुझे इतनी बड़ी बात नहीं कहना चाहिए क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी तो हमारे, देखो वो तो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, लेकिन वो ऐसा अपने आप को नहीं मानते हैं। कभी अंबानी जी के जियो के जो है ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, तो कभी उनके घर में दावतें करके आते हैं और उनके फायदे के लिए हर कानून लागू करते हैं। ये क्या है?
आप अच्छे दिन की बात करते हैं। आप आम जनता के लिए अच्छा दिन लाना चाहते थे, या अडानी अंबानी के लिए, या उद्योगपतियों के लिए, किसके लिए लाना चाहते हैं अच्छे दिन? हमें तो साफ साफ दिख रहा है आप उद्योगपतियों के लिए अच्छे दिन ला रहे हैं। गरीब जनता को आप मार रहे हैं, कुचल रहे हैं, मजदूरों को आप बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जो बड़े निंदनीय है, बड़ा शर्मनाक है। रेलवे और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, और 70 साल में कांग्रेस ने वो नहीं किया जो हमने 6 साल में कर दिया। ये सत्य है। भाजपा ने वो किया है 6 साल में जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, क्योंकि 70 साल में कांग्रेस ने सिर्फ देश को जोड़ने का काम किया, बड़े बड़े संस्थान बनाने का काम किया। लेकिन और आज भी जो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय दिल्ली में है, आज म्युनिसिपल पार्टी उन्हीं के जमीन पे है, वो किराए पे है। आज 70 साल तक सत्ता चलाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने अपना खुद का कार्यालय नहीं बना पाए, और भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 6 साल में पूरे देश में 5 स्टार होटल की तरह कार्यालय बना दिए, बड़े बड़े उद्योग बेच डाले, टेक्सटाइल बेच डाला। टेक्सटाइल जो आज वर्ल्ड में नंबर 1 हुआ करता था, जहां पर 10,000 लोग काम करते थे, वो बेघर हो गए, उनकी नौकरी चली गई। शर्म करिए मोदी जी, शर्म करिए जरा। आपने देखिए मोदी है तो मुमकिन, इसका मतलब देखिए मोदी है तो मुमकिन इसीलिए है क्योंकि देखो रेलवे आपने बेच दिया है, BSNL आप बेचने के कगार पे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी विडंबना क्या है, लाल किला, जो हिंदुस्तान, लाल किला मतलब हिंदुस्तान का झंडा वहां से फहराया जाता है। आपने डालमिया ग्रुप को 50 साल के लिए लाल किला बेच दिया, 50 साल के लिए लीज पे दे दिया। ये क्या है? वो करते नहीं। भाजपा की अभी आवाज़ आ रही है, जो हमें न्यूज़ मीडिया को भी सुनाई दे रही है कि फ्यूचर में जो प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे आपके यूपी के योगी आदित्यनाथ जी होंगे, तो वो क्या देश चला पाएंगे मोदी से बेहतर आपके नज़र में? देखिए, आप देख रहे हैं मोदी जी कितना बेहतर देश चला रहे हैं। आज देश का किसान बेरोजगार होते जा रहा है, मजदूर बेरोजगार होते जा रहा है। आज लोग बड़े बड़े उद्योगों में जो काम करते थे, वो आज बेरोजगार होकर अपने घरों में बैठे हैं। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सिर्फ उसका कारण बेरोजगारी है। और देश को आज ये आप समझिए कि जीडीपी की हम बात करते हैं, आज हिंदुस्तान -27% जीडीपी चली गई। कहते हो हम चाइना का विरोध करेंगे, कहाँ से विरोध कर रहे हो भाई? कहाँ से विरोध कर रहे हो चाइना का? आप सिर्फ देश के जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हो। और मोदी जी, जो काम मोदी जी कर रहे हैं वही योगी जी भी कर सकते हैं, नो डाउट। आप एक बात और है, मतलब थोड़े पॉलिटिकल मैटर में बात करने लगे थे आपसे। जो मनरेगा श्रमिक होते हैं उनकी जो वेतनमान होती है दैनिक, जो स्टेट की मिनिमम वेजेस है उससे कम होती है, तो आप इंटेट वाले इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? देखिए, मनरेगा जो है वो कांग्रेस पार्टी, तो मजदूर की है ना अभी। नहीं, मनरेगा जो योजना लागू किया था वो कांग्रेस पार्टी ने किया था, और उसमें जो निर्धारित किया गया था रेट उस समय का था। आज बढ़ना चाहिए, वो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही है। जब मनरेगा लागू किया गया था तब वो पर्याप्त राशि था। नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना, अभी झारखंड में जहाँ पे हैं जी, ये आपकी सरकार चल रही है यूपी जी की। जी जी, यहाँ भी तो ये हाल है, जो मिनिमम वेजेस है उससे कम मनरेगा आपका ये मजदूर को मिलता है, तो आपको भी बोलना चाहिए ना। ऐसा नहीं, देखिए बोलेंगे दूसरे घर में नहीं, ऐसा नहीं। देखो, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता। जो मनरेगा जो योजना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट से उससे कोई लेना देना नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट से लागू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट इसलिए लागू करती है मिनिमम वेजेस कि भाई हमारी जो जरूरतें होती है लेबर की, एक जिंदगी जीने का, उसी के ऊपर मिनिमम वेजेस तैयार होती है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको मनरेगा आपकी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से है, इसमें क्या कि स्टेट गवर्नमेंट मिला के पैसा दे सकती है, ये प्रावधान है। मैं जानता हूँ उसका बड़े स्टडी भी क्या हूँ। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, देखो झारखंड स्टेट में देखो, हाँ छत्तीसगढ़ है चाहे झारखंड हो, है ना, तो जो सरकार चल रही है मिलीजुली सरकार है। देखिए, इसमें ऐसा है, जो मनरेगा योजना है वो कांग्रेस लाई थी, और कांग्रेस उसको अच्छी तरह से पालन उसका करता है। और आज जो मजदूरों को काम मिल रहा है उसका कारण ही कांग्रेस है, और नहीं तो इन लोगों ने तो मनरेगा का भी विरोध किया था, एक समय था।
आज न्यूनतम की बात करते हैं, जो उनके लिए जो न्यूनतम राशि निर्धारित की जाती है वो दिया जाता है, उसके लिए सरकार वचनबद्ध है, वो सरकार देती है। जो ऊपर से हाईकमान जो देखिए केंद्र से जो चीज़ें आती है उसके बाद स्टेट भी उसमें शामिल करता है कि जो परसेंटेज वहाँ से पैसा आता है उसमें कुछ शामिल करके जो मनरेगा के जो वर्कर्स होते हैं उनको दिया जाता है। अब बीच में भाई कौन क्या करता है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व होकर के अपनी पास से जो भी धनराशि हो उसको मिला करके मनरेगा के जितने भी मजदूर हों उनको पे करते हैं। मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। मिल रहा चाहिए मतलब नहीं, मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। और मैं कहता हूँ अगर कम है तो उसको सरकार को बढ़ाना चाहिए, मजदूरों का साथ देना चाहिए। मेरा सरकार से भी अपील है, अगर कहीं मजदूरी के साथ गलत हो रहा है तो मैं आप लोगों से, मैं पूरी सरकार से अपील करूंगा कि अपनी तरफ से मजदूरों को कुछ इतनी राशि बढ़ाएं कि उनका घर का खर्चा चल सके और केंद्र के भरोसे न रहें। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कुछ इतना धनराशि अपने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आप बढ़ा दें ताकि उनका परिवार चल सके।